जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 18। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, गोरूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने अन्न तथा औषधियों को इसलिए अपने गर्भ में छिपा लिया था कि अधर्मी राजा बेन के राज्य में संसारी मनुष्य हवन तथा दान आदि त्याग कर संपूर्ण अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं तथा अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था। अंततः मैंने उन अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। अब आप धर्मात्मा तथा अवतारी राजा उत्पन्न हुए हैं। आप यदि पूर्व की ही भांति अन्न तथा फल आदि उत्पन्न करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों द्वारा योगाभ्यास द्वारा मुझे गो के समान दुहिए। उस स्थिति में मैंने जिन जिन वस्तुओं को गुप्त कर लिया है उनमें से आप जिन वस्तुओं को चाहते हैं वे सब दूध की भांति मेरे शरीर से निकल आएंगी। हे राजन, इसके साथ ही आप यह कार्य भी कीजिए कि मेरे ऊपर पर्वतों का भारी बोझ रखा हुआ है, आप उन्हें उठाकर एक ओर रख दीजिए। उससे बहुत सी धरती खाली हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर जो धरती ऊंची नीची गड्ढे के समान है उन्हें भी आप पाट कर एक समान कर दीजिए। तब सभी जीव मेरे ऊपर रहकर सुखपूर्वक खेती बाड़ी कर सकेंगे तथा उसके व्यापार द्वारा लाभ भी उठाएंगे। वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर भी सब प्राणियों के जीने तथा खेतों को सींचने के लिए सब ओर पानी भरा रहेगा। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने सब पर्वतों को अपने धनुष्य की नोक से उठाकर उत्तर दिशा में रख दिया। इससे बहुत सा स्थान खाली हो गया। फिर उन्होंने गड्ढे वाले स्थानों को छोटे छोटे पर्वत रखकर पाट दिया। अंत वहाँ की धरती भी समतल हो गई। इसके अनंतर राजा पृथु ने बहुत से नगर तथा गांव भी बसाए। जिन स्थानों पर पानी की आवश्यकता थी वहाँ तालाब, बावड़ी, कुएं आदि बनवा दिए। उस समय गोरूप पृथ्वी ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, अब आप मुझे दूहना आरंभ करें, परंतु दूहने से पूर्व दूहने के पात्र तथा बछड़ों को अलग अलग बनावे ताकि मुझ में से अनेक वस्तुएं निकले। पृथ्वी की बात सुनकर राजा ने तदनुसार ही आचरण किया। सर्वप्रथम भृगु तथा दुर्वासा आदि ऋषियों ने पृथ्वी को दुहा। उस दोहन क्रिया के कारण वेद की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हमें तो केवल इसी की आवश्यकता है। तत्पश्चात देवता, दैत्य, गंधर्व तथा राजा पृथु आदि ने गोरूप पृथ्वी को दूहकर अनेक प्रकार के फल, अन्न एवं औषधि आदि आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु के समान है। अंत सब लोगों ने उसे अपना इच्छापूर्वक दूहकर उससे भांति भांति की इच्छित वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर देवता तथा ऋषियों ने पृथ्वी को यह आशीर्वाद दिया कि पर्वत तथा समुद्रादि का भार तुझे नहीं व्यापेगा, परंतु जब साधु संतों को दुख पहुँचाने वाले अधर्मी जन तेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे उस समय तू उनके भार से दुखी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति आने पर श्री नारायण जी स्वयं अवतार लेकर अधर्मियों को मारेंगे तथा तेरा बोझ दूर हटाएंगे। देवता तथा ऋषियों से यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी अपना स्वरूप धारण कर राजा पृथु को आशीर्वाद दे अपने स्थान को चली गई। तब अन्न, फल, औषधि आदि के प्रकट हो जाने से संसारी जीव भी अत्यंत प्रसन्न तथा धर्मपरायण होकर नगर एवं गाँव में रहने एवं राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 18वां समाप्त।